एवरीवन, दिस इज लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो हम करते हैं कंप्लीट वर्कशीट नंबर 20, जो कि है आपके क्लास 10th इंग्लिश की वर्कबुक से। सो लेट्स बिगिन। लेसन 6, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ओके, तो यहाँ पे एक ऐसे बच्चे की स्टोरी है जो साइंटिस्ट बनना चाहता है। ठीक है, उसकी मतलब साइंस में, विज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि है और बहुत ज़्यादा उस जिज्ञासा दिखाता है कि हाँ मुझे ये करना है, वो करना है। ठीक है, तो चलिएगा करते हैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। रीड द लेसन केयरफुली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आपको ये लेसन अच्छे से पढ़ना है टेक्स्ट बुक से, जो आपकी बुक है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगर आप चैप्टर अच्छे से रेड कर लोगे देन उसके बाद इजीली आंसर दे दोगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो आपको एक करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, उनमें से एक करेक्ट को चूज करना है। तो फर्स्ट है आपका, वेयर वॉज एब्राइट ग्रोन अप। एब्राइट कहाँ ग्रोन अप हुए थे, मतलब कहाँ बड़े हुए थे? तो वो हुए थे पेंसिल्वेनिया में। ओके, तो सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड है, डैश बुक वॉज गिवन टू रिचार्ड एच एब्राइट बाय हिज मदर। उनकी माँ ने, जो एब्राइट थे उनकी मदर ने कौन सी बुक दी थी उनको? तो ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। ओके, याद रखना है, ये मोस्टली पूछा जाता है कि उनकी मदर ने कौन सी बुक दी और किस बुक से वो इंस्पायर ज़्यादा हुए थे। ठीक है, तो ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। थर्ड क्वेश्चन है, डैश बटरफ्लाईज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। कौन सी बटरफ्लाई माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका? सो यहाँ पे आप करोगे ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट, मोनार्च। ओके, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में है, आपको एक पैसेज दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और आंसर देना है क्वेश्चंस के। तो देन इन द 7th ग्रेड, जब वो 7th ग्रेड में थे, ठीक है, कौन थे? रिचर्ड एब्राइट 7th ग्रेड में थे। ही गॉट द हिंट ऑफ व्हाट आर रियल साइंस। तो उन्होंने एक हिंट पाई कि रियल साइंस क्या है। इज़ वैन ही एंटर्ड इन अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट। जब वो काउंटी साइंस फेयर में गए थे, जैसे स्कूल में, मतलब एक काउंटी में होता है प्रदेश, देश, तो वहाँ पे जो प्रतियोगिता रखी गई थी साइंस की, मेला रखा गया था, तो उसमें जब वो गए थे तो वो जीते नहीं थे। ठीक है, तो वो समझ चुके थे कि हाँ क्या होता है लॉस्ट होना। इट वॉज really sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. It was really sad feeling. ये बहुत सैड फीलिंग थी उनके लिए, टू सिट देयर, वहाँ बैठना, एंड नॉट गेट एनीथिंग, और कुछ नहीं पाना। ठीक है, कुछ उनको मिला नहीं गिफ्ट वगैरह, वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग, और जबकि और जो अदर थे तो उनको कुछ ना कुछ मिल रहा था, कुछ ना कुछ वो जीत रहे थे। सो एब्राइट सेड, एब्राइट बोलते हैं, हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़। उनकी जो एंट्री थी वो स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़ की थी, मतलब उन्होंने एक ऐसी पिक्चर बनाई थी फ्रॉग टिश्यूज़ के ऊपर, विच ही सोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जो कि माइक्रोस्कोप से देखा जाता था। ही रियलाइज द विनर एंड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। ही रियलाइज द विनर्स, उन्होंने रियलाइज़ किया कि कुछ ना कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। केवल एक सिंपली नीट मतलब नीट मीन्स होता है साफ सुथरा कोई डिस्प्ले बना के दिखा देना ही सही नहीं है, रियल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए किसी भी चीज़ को जीतने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आता है, व्हेन डिड एब्राइट एंटर अ काउंटी साइंस फेयर। कब उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में एंटर किया? तो इन 7th ग्रेड। ओके, तो ये इतना हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर आपका, इन 7th ग्रेड। यहाँ पे मैंने नोट भी कर रखा है, जैसे कि फर्स्ट का यहाँ पे दे रखा है पेंसिल्वेनिया एंड ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च और मोनार्च। ठीक है, और सेकंड का क्वेश्चन जो फर्स्ट दे रखा है उसका आंसर होगा इन द 7th ग्रेड। फिर उसके बाद इसी में सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वाज प्रेजेंटेड बाय एब्राइट इन द साइंस फेयर इन द ग्रेड 7। उन्होंने क्या चीज़ प्रेजेंट की थी जब वो 7th ग्रेड में थे? तो क्या प्रेजेंट किया था? तो यहाँ पे आंसर है आपका, ही प्रेजेंटेड, उन्होंने प्रेजेंट की थी स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़ अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो यहाँ भी आप पैरा में से भी आप छाट के आंसर दे सकते हो, उन्होंने क्या प्रेजेंट किया था? स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़। ओके, जब वो उन्होंने एंट्री की थी तो स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़ को प्रेजेंट किया था। अब यही हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन है,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। अब आपको यहाँ पे ये 30 वर्ड्स में आंसर देना है। हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट मदर हेल्प हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट। जो रिचर्ड एब्राइट थे उनकी मदर ने उनकी हेल्प कैसे की साइंटिस्ट बनने में। तो यहाँ पे आंसर मैंने दिया है, रिचर्ड्स मदर प्रूव टू बी अ ग्रेट हेल्प। रिचर्ड की मदर ने उनकी बहुत मतलब मदद की साइंटिस्ट बनने में। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उनको ट्रिप्स पे लेके जाते थे। एंड व्हाट साइंटिफिक इक्विपमेंट फॉर हिम, और साइंटिफिक इक्विपमेंट देती थी। इक्विपमेंट कुछ भी मतलब साधन औजार वगैरह जो भी है इक्विपमेंट देती थी उनको। सी स्पेंट ऑल हर टाइम इन सेटिंग अप चैलेंजेस फॉर हिम, और वो उनके साथ स्पेंड करती थी टाइम कि वो कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस करें उनके लिए, ठीक है। सो दिस हेल्प्ड हिम टू लर्न अ लॉट, और यही इसी हेल्प ने उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। सी प्रेजेंटेड हिम द बुक, और उन्होंने उनको एक गिफ्ट बुक की जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। द बुक चेंज रिचर्ड्स लाइफ फॉर एवर, और उस बुक ने रिचर्ड की लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, अगर आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी मिले टू वर्क लाइक ए ब्राइट, कि आप ए ब्राइट की तरह काम करो ऑन प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट, विच फील्ड वुड यू लाइक टू वर्क ऑन एंड वाई। तो आप कौन सा फील्ड चूज़ करोगे, किस फील्ड में मतलब काम करना पसंद करोगे और क्यों करना पसंद करोगे। तो इसका आंसर मैंने यहाँ अपने अकॉर्डिंग दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड एब्राइट, अगर मुझे एब्राइट की तरह एक अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर, ठीक है, एक अवसर मिले उनकी तरह काम करने का, तो मैं आई वुड चूज़ टू स्टडी अबाउट डिजीज़ेज़। तो मैं स्टडी करूँगी डिजीज़ेज़ पे, जो बीमारियाँ होती हैं ना उनकी पढ़ाई करूँगी। वाई स्टडिंग, और उस स्टडी में मैं DNA की खोज करूँगी। आई में फाइंड वेज एंड मीन्स टू क्योर मैनी इलनेस, और फिर मैं ऐसे ऐसे तरीके ढूंढूंगी, वेज ढूंढूंगी जिससे मैं मतलब क्योर कर सकूं, ठीक कर सकूं बहुत सारी बीमारियों को, इलनेसेस को। ओके, तो ये मेरा आंसर है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर देना। 5th वाला क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डिड ए ब्राइट लर्न व्हेन ही डिड नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। तो क्या सबक इन्होंने सीखा ब्राइट ने जब वो साइंस फेयर में जीते नहीं थे कुछ भी, ठीक है, उन्होंने विन नहीं किया था। तो यहाँ आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, ए ब्राइट एग्जिबिटेड स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। जो ब्राइट थे उन्होंने एग्जिबिटेड मीन्स होता है प्रदर्शनी की अपने फ्रॉग टिश्यूज़ की एट अ साइंस फेयर, साइंस का जो मेला लगा हुआ था। अभी ये फेयर मीन्स साफ नहीं है, यहाँ पे मेला है। ही डिड नॉट गेट एनी प्राइज, उनको कोई प्राइज़ नहीं मिला था, वो कोई प्राइज़ नहीं जीते। ही लर्नड एनी इम्पॉर्टेंट लेसन, लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा, लेसन सीखा, दैट साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट डिस्प्ले। केवल साइंस कुछ चीज़ दिखाने के लिए नहीं होती है, डिस्प्ले करने के लिए। इट इज़ अबाउट प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट, ये केवल प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट पे होती है, मतलब रियल एक्सपेरिमेंट किया जाए। ही बिगेन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, और उस दिन से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। ऑनवर्ड मीन्स होता है उस दिन से आगे तक वो एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है ये एक ऐसे बच्चे की है जो कि वैज्ञानिक बनना चाहता था, मतलब रिचर्ड ब्राइट हैं, और वो अपने माँ के बहुत ज़्यादा करीब भी रहते थे और विज्ञान में उनकी बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। उन्होंने मतलब ज़्यादातर तितलियों को इकट्ठा करके उनके ऊपर ज़्यादा वो साइंटिस्ट मतलब अपना वो दिखाया था एक्सपेरिमेंट। बाद में उन्होंने मोनार्क जो भी तितली थी उनके जो प्यूपे होते हैं ना, उनके ऊपर जो गोल्डन कलर के धब्बे लगे होते हैं उनकी भी जानकारी ली कि ये क्या होता है, कैसे होते हैं। और सेल के काम करने का भी उनका पेपर एक विज्ञान की पत्रिका में प्रदर्शित हुआ था, और वो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे इसी चीज़ से। और ब्राइट ने कई मतलब जो भी साइंस एग्जीबिशन थी उनमें भी हिस्सा लिया था और कई पुरस्कार भी जीते। और विज्ञान के अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि उनको बोलने में बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो वो मतलब किसी भी टॉपिक को लेकर उस पर बहस भी करते थे। ओके, इस प्रकार उनके जो भी मतलब बहुत ज़्यादा उनके अंदर बहुत सारे गुण थे एक वैज्ञानिक बनने के, ठीक है। सो ये चैप्टर आपका और वर्कशीट यहीं पे आपकी कंप्लीट होती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको जल्दी जल्दी से सारी वीडियोस वर्कशीट की मिल जाएं, ठीक है। तो ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है 20। थैंक्स फॉर वॉचिंग।